नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रूथ नॉलेज पर। और आज मैं गणतंत्र दिवस पर एक नई वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। जैसा कि अभी आप सभी को मेरे पूरे ट्रूथ नॉलेज परिवार की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारा पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और मनाए भी क्यों ना, क्योंकि इस आज़ादी के लिए न जाने कितने माँ के सपूतों ने इस मिट्टी को अपने लहू से केसरिया बनाया है। और इस बात को आगे बढ़ाते अब मैं खुद इस प्रॉब्लम में रहता था कि भैया हम दो बार मनाते हैं, एक 15 अगस्त एक 26 जनवरी, तो ये दोनों चीज है क्या? देश तो एक बार में आजाद हो गया था, तो हम दो बार क्यों मनाते हैं? तो मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो बच्चे बोले बस पता नहीं क्यों मनाते हैं। तो लगभग जहाँ तक मैंने पूछताछ की तो कुछ ही बच्चों को मालूम था कि ये 26 जनवरी क्यों मनाते हैं और 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इसके बारे में जानकारी दी जाए बच्चों को, और इससे अपनी उनकी जनरल नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी, और उनके इस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में ये दो दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाए जाते हैं। उसी के बारे में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करूँगा कि मैं आपको पूर्ण रूप से 100% सही जानकारी दे पाने में समर्थ रहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा देश भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। तो हम 15 अगस्त को आज़ादी का जो दिवस है उसको मनाते हैं। लेकिन ये 26 जनवरी जो है ये किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? 26 जनवरी को हमारा देश जो है आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिससे हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ था, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, मतलब हर किसी को इस संविधान ने उसको स्वतंत्रता दी थी, उसके अधिकार दिए थे। उसको जो चाहिए था वो सब कुछ इस संविधान के अंदर है। आज मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे संविधान के अंदर उसके बारे में उसके अनुच्छेद दिए गए हैं। मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे कोई सता रहा है तो उसके बारे में मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये सब कुछ जो अधिकार और हमें स्वतंत्रता मिली है वो सब संविधान में एक वैधानिक तरीके से दर्ज है, जिस कारण हमारा देश इस 26 जनवरी को एक पर्व के रूप में मनाता। अब ये 26 जनवरी ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी एक जरूरी बात है। जुलाई 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उन्होंने इस संविधान सभा का गठन किया था कि भाई देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन देश चलाओगे कैसे? तो देश चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ी। तो कैबिनेट मिशन ने एक हमारे देश में संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में। उस संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर अंदर इस संविधान को कंप्लीट कर लिया गया, और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को बोल दिया कि भाई हमारी तरफ से संविधान बिल्कुल तैयार है, और उन्होंने अपने संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया। लेकिन हमारे उस समय के जो देश आज़ादी के बाद जो भी हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला नहीं भाई अब हम 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करेंगे। उसका एक कारण था, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन चल रहा था 1929 में। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसमें कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उस पूर्ण स्वराज के चलते हुए उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। 31 दिसंबर 1949 की रात को 12 बजे उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कि अगर हमें 26 जनवरी 26 जो आने वाली 26 जनवरी
1930 की है, अब तक आज़ादी नहीं मिली, तो फिर हम अपने आंदोलन करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण आज़ादी मांग रहे थे। तो उस उपलक्ष्य में तो गवर्नमेंट जो अंग्रेज थे वो तो कुछ करने वाले नहीं थे, तो उस उपलक्ष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के दफ्तर लाहौर के अंदर ये तिरंगा झंडा फहराया था। तो इस चीज को फिर हर वर्ष कांग्रेस जो थी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाती थी। तो ये था तो पूर्ण स्वराज दिवस, लेकिन हम आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन ये मनाया जा रहा था 1930 से। तो हमें जब आज़ादी जनवरी से पहले मिल गई, तो फिर हमने क्या किया कि अपने गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी को मनाते हैं, ताकि इस दिन को हम अपनी यादगार बना सकें। इस वजह से फिर हमने, हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को ये संविधान को लागू करके देश को एक गणतंत्र देश बनाया और लोकतंत्र की शक्ति प्रदान की, जिस कारण आज हम प्रत्येक नागरिक अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी जो भी एक संवैधानिक कार्य है हम कर सकते हैं। और बाकी हमें प्रत्येक व्यक्ति को इस संविधान से ही आज़ाद, संविधान से ही हमको अधिकार मिले हैं। तो ये अंतर है 26 जनवरी और 15 अगस्त में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिससे हम पूरा देश लोकतंत्र देश बन गया। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक तरह से समझ गए होंगे कि ये दोनों देश किस लिए, दोनों दिवस किस रूप में मनाए जाते हैं। तो और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दिवस मनाने के साथ साथ हमें चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति और हमारी जो ये पूरी 2500 वर्ष की जो हमारी संस्कृति बनाई है हमारे पूर्वजों ने, उससे हम अलग ना हो। आज मैं देखता हूँ कि पूरा जो भी बच्चा है नया, जो भी आधुनिक बच्चे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि मॉडर्नाइजेशन में अच्छा तो लगता है लेकिन वे नुकसानदेह है। लेकिन जो हमारी संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, वह बहुत ही रिच है और वो संस्कृति में इतना विज्ञान छुपा हुआ है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो हमारी संस्कृति को बोलते हैं ना कि भाई ये तो पता नहीं ऐसे ही है, टोटल की नहीं है। क्योंकि विदेश कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी विदेशी नहीं चाहेगा कि हमारी संस्कृति को रिच बताए, लेकिन हमको साबित करना है कि हमारी संस्कृति रिच कैसे है। और उसके बारे में जैसा भी मुझे आगे को मौका मिलेगा, मैं आपको अपनी संस्कृति के बारे में रूबरू कराऊंगा और उस संस्कृति के ज्ञान और विज्ञान दोनों का हमारे पूर्वजों कैसे तालमेल बैठाया और उस ज्ञान में विज्ञान क्या था, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए। जय हिंद।